बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह 8वीं तरावी पढ़ेंगे और इसमें 20 सफ़ पारे की तिलावत होगी। सूरह अनफ़ाल और सूरह तौबा, चूँकि 10 पारे मुकम्मल होंगे तो सूरह अनफ़ाल नफल से कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस दोनों सूरतों में गोया कि जिहाद का एक अजीम ज़िक्र फरमाया है। तो अनफ़ाल माल गनीमत मुराद है। ज़माने इस्लाम से कबल जो जंगें हुआ करती थी, उन जंगों में जो माल गनीमत जिसके हाथ आता था तो वो गोया कि उसी की मिल्कियत तस्वर किया जाता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस्लाम आया तो उसके लिए सनुल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूल फत्तक़ुल्लाह वास्लिहू ज़ात बैनिकुम अतीउल्लाह व रसूला। तो जब आया तो कहा कि भाई देखो, ये माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है और जो मोमिनीन उसमें जिहाद में शरीक होते हैं वो इसके हक़दार बनते हैं। तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक तो ये कि जो माल मुशरिकीन से, जो कुफ़ार से उस वक्त हासिल हो तो वो माल गनीमत या माल फ़े जो कहलाता है, कुरान करीम ने इसको अत्यब माल कहा है। हमारे माशरे में चूँकि पहले जो माल गनीमत का या इस्लाम में जिन चीज़ों का तसव्वुर था उसको उस ज़माने में जब जंगें हुआ करती थी तो जो माल गनीमत हासिल होता था वो ज़ाती इस्तेमाल भी नहीं लाते थे, बल्कि उसको एक पहाड़ी पर रख दिया करते थे, आसमानी आग आती खा लेती तो वो कबूल हो जाता था। ये इस उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियात में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने एक तो सारी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिदों व तुहूरा बना दिया है, और दूसरा मेरे लिए जो तलवार के जज्बे के ज़ोर से जो माल गनीमत मिले, जो माल हासिल होता है उसको अत्यब अमवाल कहा गया है, पाकीज़ा माल, बेहतरीन माल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को जो क़ुव्वत और ताकत अता फ़रमाई, तो ये जब मदनी दौर शुरू हुआ और मदनी दौर में मुसलमानों को इस्तेहकाम हुआ और उस वक्त फिर 10 साल ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद जैसे अज़ीम फरीज़े के अल्लाह के हुक्म से उसको शुरू किया, और कुल जंगें और ग़ज़वात सबको मिलाकर 83 बनते हैं, जिनका जो है ना वो इस्लाम में हमें बताया गया कि 27 ग़ज़वात और 56 सराया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसमें ग़ज़वे में बज़ात ख़ुद आप शरीक हुआ हों उसको ग़ज़वा कहते हैं, और जो आपने छापा मार दस्ते भेजे उन्हें सरिया कहा जाता है। तो इस्लाम में ये बड़े अज़ीम एक अंदाज से जो 10 सालों में मदनी ज़िंदगी में जो मुसलमानों ने एक अज़ीम क़ुरबानी इस्लाम के लिए पेश की, उसका तज़किरा कुरान की इन आयात से मिलता है। दूसरी बात यह कि जिहाद जैसे अज़ीम जज्बा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को अता किया ताकि वो अहले अपने इस्लाम के दीन के ऊपर चल कर मजबूती के साथ अमल कर सकें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इस हवाले से हमारे सामने मौजूद हैं। पूरे ज़ख़ीरा हदीस में कई अब्वाब किताबुल जिहाद के नाम से मौजूद हैं, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद कि अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, कि जिहाद क़यामत तक जारी व सारी है और जिहाद का अमल इंशाअल्लाह ये जारी व सारी रहेगा। मुसलमान आते हैं अपने दीन को सरबुलंदी के लिए और बका के लिए और उसके दीन की हिफाजत के लिए। अगर हमारे पास किसी चीज़ की हम ज़रूरत है तो वो अल्लाह के दीन के लिए तलवार उठाकर मैदान जिहाद में, कारज़ान में अपने पीठों पर नहीं सीने पर वार खाना होता है। और इसीलिए कुरान करीम ने उस शख्स की मज़म्मत बयान की है कि जो पीठ पर अपनी वार खाकर भागने वाला हो, बल्कि वो मुसलमान सबसे ज़्यादा उसको गैरतमंद और जुर्रतमंद कहा गया है कि जिन्होंने अपने सीने पर तलवार खाए हों। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, हुनैन, खंदक और कई ग़ज़वात में जब आपने ख़ुद तलवार उठाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों का मुकाबला किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जानिसारान ने आपके लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम एक अज़ीम मज़हब है और उसमें हमें बहादरी और शुजाअत का दर्स और सबक दिया जाता है। कुरान करीम ने अल्लाह ने फरमाया वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फलिल्लाहि खुमुसहु, जी कि 5वां खुमुस अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, और फिर अल्लाह के रसूल ने जो उनका हिस्सा मुकर्रर किया मुसलमानों के लिए माल गनीमत में से, तो वो उन सब के लिए है। कुरान इस सूरत में अनफ़ाल में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ एक आयत हमें मिलती है कि उस वक्त अबू जहल एंड कंपनी ने, और उन्होंने मुतालबे किया था कि अगर आप हक़ पर हैं तो फ़अम्तिर अलीना हिजारतम मिनस समा, तो आप कहें रब से कि वह आसमान से हम पर पत्थरों की बारिश करे और हमें गर्क व तबाह हो जाएँ। तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में कहा
वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। ए मेरे महबूब, जब तक आपकी ज़ात बाबरकत इनमें मौजूद है अल्लाह इन्हें कभी अज़ाब में मुब्तला नहीं करेगा। और दूसरा फरमाया कि वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और ये कौम जब तक तौबा और इस्तिग़फ़ार करती रहेगी अल्लाह ताला इन्हें कभी जो है वो अज़ाब में मुब्तला नहीं करेगा। तो आज भी हमें ज़रूरत है भाई कि हम इज्तिमाई तौर पर तो अज़ाब रसूलुल्लाह की दुआओं के असर से मुझसे अल्लाह ने महफूज रखा है, लेकिन इनफरादी सूरतें आज भी हमारे सामने हैं। दाएं से बाएं से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से जो अज़ाब की शक्लें वो आज भी मौजूद हैं। हमें चाहिए कि हम अगर दीन के इन उसूलों को छोड़ देंगे और इन मैदान से पीछे हटेंगे तो आज भी हमारे लिए मुश्किल है और मुश्किल दर मुश्किल होती चली जाएगी। इसलिए अल्लाह के दीन पर चलते हुए इन चीज़ों को भी रखना है। तो 10वें सुपारे के अंदर एक तो अल्लाह ताला ने उन सहाबा का भी जिक्र किया जो ग़ज़वा तबूक में पीछे रहे, और वो आखिर में जाकर उसका जिक्र आता है। लेकिन इससे पहले हमें मुसलमानों को जिहाद के अजीम मिशन के लिए उभारा, और बीच में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग तुम्हारे दीन की पैरवी कर लें और मान लें व इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो तुम्हारे दीन के भाई हैं, और अगर नहीं मानते वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकून दीनु लिल्लाह, और इनसे लड़ो यहाँ तक कि अल्लाह के दीन सब अल्लाह के लिए हो जाए। तो यहाँ लड़ना हमारा भी वो अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि इलाए कलिमतुल्लाह के लिए है, और अल्लाह के दीन के लिए जो लोग अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं यकीनन वो बहुत बड़े सआदतमंद लोग होते हैं, और ये शहादत जैसा अजीम जज्बा और जो मर्तबा अल्लाह उन्हें नसीब फरमाता है। कुरान करीम के 10वें सुपारे के अंदर और भी अहकामात जहाँ अल्लाह ने जिक्र किए हैं, उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गारे सौर का जो सफ़र है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और आप जब उसमें मौजूद होते हैं और कुफ़ार जब सर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि या रसूलल्लाह दुश्मन सर पे है। आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मेरे महबूब ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर गमगीन मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। जब अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं, डरने की नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम ने कहा था ना कि इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, तो उन्होंने कहा कल्ला इन्न माइया रब्बी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है अल्लाह मेरे साथ है। यहाँ हुज़ूर ने क्या कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि आप गमगीन मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ताला की नुसरत व मदद इंसान के साथ हो तो भाई इंसान बहुत सारे काम कर सकता है। वरना मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने अपने अपने ज़मानों में कई बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि जिस सूरत के आखिर में उसका भी तज़किरा मौजूद है। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वला तुसल्ली अला अहदिन माता अबदा वला तक़ुम अला क़ब्री इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूली, मेरे महबूब आप इनकी नमाज जनाज़ा न पढ़ें, इनकी क़ब्रों पर मत जाएँ। तो अल्लाह ताला ने यह अहकामात नाज़िल किए इसलिए कि मुनाफिकीन का जो अंदाज़ था वो सबसे ख़तरनाक था, जो उस ज़माने के अंदर भी रहा और आज के दौर के अंदर भी मुनाफिकीन का वही किरदार है। अल्लाह ताला मुसलमानों को और ख़ुसूसन अहले इस्लाम को मुनाफिकीन के इसके बद किरदार से हम सबको महफूज करे और हमें दीन के ताबे ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।